टू एजियन स्टेनो क्लासेस। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड की एक्सरसाइज 1 करेंगे, जिसमें आपको कुछ आउटलाइन का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जो हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, जिसमें सबसे पहला साउंड आ रहा है, इस तरह से आपको लाइट बनाना है। जैसे ये बनेगा के, लेफ्ट टू राइट बनाएं इस तरह से, और इसका साउंड होगा के। जैसे ही हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, तो पेंसिल को थोड़ा सा आपको इस तरह से डार्क बनाना है। ये है हमारे लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक्स। इसके बाद आते हैं अप टू डाउन स्ट्रोक्स। सबसे पहले 90 डिग्री पर हम बनाएंगे टी। ये हमेशा अप टू डाउन रहता है, टी साउंड। इसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे। जैसे इसको डार्क कर दिया, ये इस तरह से आउटलाइन को डार्क कर दें, इसका साउंड होगा डी। अप टू डाउन 120 डिग्री लाइट जे साउंड, 120 डिग्री डार्क आउटलाइन जे साउंड, 60 डिग्री लाइट साउंड पी, 60 डिग्री स्ट्रोक्स डार्क बी साउंड। ये है हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक। इसके बाद हमारे पास कुछ कर्व लाइन है। कर्व लाइन जैसे पूरी 360 डिग्री की आप बनाएंगे, तो इसको मिडल से ऐसे काट दो। फर्स्ट आउटलाइन जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी। इसका साउंड होता है एम। इसको लाइट रखना है। इसका साउंड होता है एन। ये भी लाइट रहेगा, बट एन को आप थोड़ा सा डार्क करेंगे। इसका साउंड होगा एन जी और आई एन जी। जैसे आप कोई वर्ड बना सकते हैं, समथिंग, रॉन्ग, टंग, इस तरह से 360 का पूरा आप सर्किल बना लीजिए और इसको मिडिल में काट देंगे। एक सर्किल लेफ्ट सेमी सर्किल बन जाएगा, एक राइट सेमी सर्किल बन जाएगा। तो आपका जो लेफ्ट सेमी सर्किल है उसकी आउटलाइन ऐसे बनेगी। इसको टी एच पढ़ना है और थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे तो भी टी एच साउंड आएगा। बस दोनों में फर्क ये है कि जो लाइट वाला साउंड है वो थ साउंड होगा, जैसे थॉट, थिंक, थिन। और जो डार्क वाला टी एच साउंड है वो होगा आपका द साउंड, जैसे दोज, दीज, दियर, ऐसे कुछ आउटलाइंस बनेगी। इसी तरह जैसे पूरा हमने सर्किल बना लिया यहाँ, ये देखिए पूरा सर्किल 360 डिग्री का है। इसको मिडिल से काटा और ऐसे काटा, ये आउटलाइन जो है वो अप जाएगी। जैसे आप इसको लाइट में लिखेंगे तो इसका साउंड होगा एल साउंड। ये जो साउंड आ रही है नीचे की तरफ, इसको ऐसे आउटलाइन बनाएंगे। इसको कर्व लाइन में बनाना है, ये डाउन डाउन जाएगी। इसका साउंड होता है आर। एक आर ये होता है, एक आर अप जाता है। तो 2 आर होंगे। 2 आर बनाने का कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक जितनी बना रहे हो आप, उनको जब आप जोड़ोगे तो कॉर्नर की शेप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बननी चाहिए, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो इसी तरह से जैसे ये साउंड जो नीचे आ रहा है, ये स्ट्रोक कर्व लाइन का, इसको पढ़ते हैं लाइट में एफ साउंड, और जैसे ही इसको बोल्ड करेंगे तो ये बी साउंड हो जाता है। इसी तरह लाइट में आप इधर वाला स्ट्रोक्स लेंगे तो ये एस एच साउंड होगा और ये जेड एस साउंड हो जाएगा, मतलब शी और जी साउंड होगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो उसको बता रहा हूँ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको बार बार लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली याद हो जाएगा। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा आउटलाइंस और बना सकते हैं। जैसे इस तरह से राइट का निशान बनाएंगे, लाइट में ये बनेगा डब्ल्यू साउंड, जैसे वर, वेयर, वर्क। इसी तरह इसका अपोजिट बना देंगे तो ये वाई साउंड हो जाएगा, या साउंड, जैसे ईयर। इसी तरह इसका सर्किल यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखना है। जैसे इसको बंद करके आप अप लेके जाएंगे तो इसका साउंड होगा एच। जैसे इसको डाउन लेके जाएंगे तो इसका साउंड भी एच। तो हमें 2 स्ट्रोक्स इसलिए बनाए हैं ताकि हम जब जोड़ें तो इनको गोल नहीं होने चाहिए। जैसे एच के बाद आर आ गया तो आप ऐसे डाउन नहीं करेंगे। एच के बाद आ गया आर, तो यहाँ पर इसके कॉर्नर की शेप होती है, ये गोल हो गया। तो इस तरह से आपको गोलाई वाला नहीं बनाना, बल्कि
कॉर्नर की शेप वाला स्ट्रोक्स बनाना है। तो इसके साथ-साथ जो जितने भी आउटलाइन थी वो मैंने आपको लगभग बता दी है और अच्छी तरह से आप इसकी फुल प्रैक्टिस करें। जितनी आप एक्सरसाइज जैसे एक कॉन्सोनेंट की जैसे डब्ल्यू वाला है तो कम से कम आप इसको 1 पेज अगर एक्सरसाइज करते हैं तो मैं कहता हूँ 100% आपका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा स्टेनो क्लियर होता जाएगा और एग्ज़ाम में कम से कम 90% अगर आपको चाहिए तो आपको इतना अभ्यास करना होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में बताएँ और अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको शेयर करें। थैंक यू।